पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शंभू टोल प्लाजा पर किसान और दलित समाज के लोगों ने मिलकर बाबा साहेब की जयंती का भव्य आयोजन किया। इस मौके पर किसानों और दलित समाज के लोगों ने बाबा साहेब जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। साथ ही लोगों ने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। किसानों ने कहा कि सरकार हम सबको अब तक जाति धर्मों में बांटती आई है, लेकिन किसान आंदोलन में सभी वर्ग एकजुट होकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही किसानों ने कहा कि भाजपा सरकार किसान, मजदूर, दलित वर्ग का शोषण कर रही है। मैं सरनजीत कौर गांव पंजोखरा से अम्बाला जिला से आई हूं। आज हमारे पूज्य भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में हमारे शंभू बॉर्डर के ऊपर से किसान मोर्चा की तरफ से अपना भीमराव अंबेडकर के पैरोकारों के साथ मिल करके हम जयंती मना रहे हैं और सहर्ष इसके अंदर शामिल भी हो रहे हैं। उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगी कि भीमराव अंबेडकर ना होते तो भारत में लोकतंत्र भी ना होता। आज एक बार फिर हमें उनके जन्मदिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारा फिर दोबारा नुकसान हुआ है। भीमराव अंबेडकर के बिना हमारे देश में किसी गरीब को रोटी नहीं मिल सकती। कार्यक्रम हमारा ये किसान मज़दूरों की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से, कर्मचारी भी साथ देने आए हैं हमारे साथ, धन्यवाद है उनका। मज़दूर भाई हमारे साथ पहले दिन से चल रहे हैं। आज एक पर्व है हर एक भारतीय के लिए जो आज़ादी की सांस ले रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की देन है जो हम आज़ादी में सांस ले रखे हैं, जिन्होंने राइट टू इक्वलिटी का हमें एक संविधान के तहत अधिकार दिया है, उसको मान रहे हैं, सुख शांति से हम रह रहे हैं। उसका पर्व मनाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद है सभी का। हाँ, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, वो अडंबर मत रचे। हम भीमराव अंबेडकर की इज्जत करते हैं, हम एससी की, बीसी की इज्जत करते हैं। अडंबर मत रचे सरकार। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी अगर मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं, एक टीम वर्क होता है, टीम में जाते हैं, कितनी तौहीन की बात है। कई मंदिरों में हमारे राष्ट्रपति जी को बाहर खड़ा के दिया जाता है, बाकी के साथ उसके दर्शन करने जाते हैं। अरे तुमने प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अब बेइज्जती करने के लिए तुमने कमी क्या छोड़ रखी है। एक वो जो हमारा महापुरुष संसार में नहीं है, उसके लिए तो तुम बोल रहे हो हम इज्जत करते हैं। हमारा जिंदा महापुरुष आपको सीनियर सिटीजन नंबर 1 जिसको बोलते हैं, आप उसकी हमारी आंखों के सामने तौहीन कर रहे हो। हम उसको कैसे सहन कर लेंगे, हम तुम्हें अपना कैसे मान लेंगे। SCBC आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, आप प्रमाण दो, हम आपके साथ लगेंगे। आप तो जुल्म कर रहे हो हमारे ऊपर, SCBC के ऊपर। कहाँ कहाँ जुर्म नहीं होते इनके उच्च वर्गीय लोगों के ऊपर, इनके ऊपर। क्या कार्यक्रम मनाया गया, कैसे मनाया गया? आज जो बाबा साहब की जयंती मनाई गई, मैं सबसे पहले सभी वर्गों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आने वाले टाइम में मैं सभी को कहूँगा कि जो भी इन्होंने संविधान के बारे में, देश के बारे में लिखा हुआ है या किसी ने सुना हुआ है, वो अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले टाइम में भी बाबा साहब को याद रखा जाए। और हम सब ने इस दिहाड़े को मनाया है और आगे भी ऐसे ही मनाएंगे। और जो भी गंदी सरकारें आएंगी, मिलजुल के उनका सामना करेंगे और इनको देश में से निकाल के छोड़ेंगे। और जो भी इन्होंने कानून लागू किए हैं, चाहे वो मेरे दलित वर्ग के लिए है, चाहे वो मेरे मजदूर वर्ग के लिए है, चाहे वो दुकानदार के लिए है, चाहे वो व्यापारी वर्ग के लिए है, अगर कोई सरकार गलत कानून बनाएगी, ऐसे ही मिलजुल के लड़ाई लड़ेंगे और सबको इंसाफ दिलवाएंगे। और आने वाले टाइम में जो भी मेरे सभी वर्ग हैं, खुशहाली से जिए और सभी अपने अपने गांव में भी जो भी त्यौहार आएँ बड़ी खुशियों से मनाएं। और जो अन्नदाता की बात रिंकू जी ने कही है, ये नहीं है कि अन्नदाता सिर्फ एक बड़े वर्गों में भी है ना, सभी वर्गों में है। आप नीचे से लेकर ऊपर तक देख लो,
सभी वर्गों के अंदर किसानी है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, बात बराबर है। बड़े के लिए भी कानून वही है और छोटे के लिए भी। मैं बड़े किसानों से ये कहना चाहूँगा, कभी ये सोचें कि इसकी चपेट में छोटे किसान ज़्यादा आएंगे, मध्य वर्ग जो वो ज़्यादा आएगा ना, आएंगे सारे, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। ये सब वास्ता एक ही चक्किया और इसमें रल मिल कर लड़ो। अपन आयो जितना या तीनों काले कानून सरकार वादी वापस कराने या और MSP गारंटी कानून लेकर आना या जितने पड़े या आंदोलन बिल्कुल चरण पर आ। सिर्फ फसल पक्की पड़ी आ, बढ़ने की देर आ, इन बढ़ने अपन देर नहीं लानी है, रल मिल कर बढ़ाएंगे सारे समाज। बाबा साहब, हाँ जी, आज क्या कार्यक्रम मनाया गया और कैसे मनाया गया? सबसे पहले तो आज हमें बड़ी खुशी का अवसर है हमारे लिए कि आज हम हमारे रहबर भारत रत्न पूरे देश की धरोहर जिन्होंने हमारे भारत देश को समानता के अधिकार दिए, जितनी उनकी बात करें उतनी कम है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज उनका जन्म दिहाड़ा है, जन्म उत्सव है, जिसको दलित दिवाली ना कह करके या दलित उत्सव ना कह करके पूरे भारत का त्यौहार कहेंगे, क्योंकि जो बाबा साहब के विचार हैं वो उन्होंने सर्व समाज के हित में लिखे हैं। तो ये अकेले दलितों का त्यौहार नहीं है, दलितों का उत्सव नहीं है, ये पूरे सर्व समाज का उत्सव है, जिसमें आज यहाँ शंभू बैरियल टोल प्लाजा पे भारतीय किसान यूनियन और बहुजन समाज के साथी मिलकर एकता का परिचय देते हुए डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज जन्म दिहाड़ा, उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि एक अंग्रेजी में कहावत है कि ब्लेसिंग डिसगाइड, कि बुरे में भी अच्छा। इस सरकार ने हमारी कब्रें खोदने के लिए, वैसे शब्द में यूज़ नहीं करना चाहिए पर इसलिए करना पड़ गया क्योंकि इनकी मंशा यही है, करने के लिए किसानों के ऊपर ये 3 काले कानून लागू किए, जो कि बाबा साहब ने ये लिखा है संविधान में, और गुरु रविदास महाराज ने भी यही कहा है, हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन कोवन, छोट बड़ो सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। बाबा साहब ने भी यही बात कही है कि ऐसा संविधान बना के दिया, ऐसा धर्मनिरपेक्ष संविधान बना के दिया कि जिसमें सभी धर्मों की मद्देनजर रखते हुए सभी धर्मों का सम्मान करके हमें उसमें हक दे दिए गए हैं। और ये सरकार, ये संविधान विरोधी सरकार, ये मनुवादी सरकार आज काले कानून ला करके किसानों को जो इनके ऊपर जुल्म कर रही है, जो बाबा साहब के विचारों के खिलाफ थे, आज हम ये एकता का परिचय देते हुए यहाँ पे इकट्ठे होकर के हम हमारे जो किसान मजदूर किसान एकता के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ मिलकर के बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। और हम इनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस सोच को आगे बढ़ाया और भाईचारे का परिचय दिया। इस परिचय की लोड़ है, ज़रूरत है, और अगर ये परिचय ऐसे ही रहा, ऐसे ही हम इसका सबूत देते रहे तो वो दिन दूर नहीं साथियों, जिस दिन इस देश पे सच्चाई का राज होगा। दलित समाज का कितना सहयोग किसान आंदोलन में है? देखो जी, दलित समाज का पूरा सहयोग किसान आंदोलन में है, क्योंकि ये किसी जाति विशेष का आंदोलन नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है, किसी वर्ग विशेष का आंदोलन नहीं है, ये सर्व समाज का आंदोलन है। और मैं सभी समाज से ये अपील करना चाहूँगा कि इस आंदोलन को किसी जाति विशेष का आंदोलन ना समझ करके ये आंदोलन पूरे देश के हित में है, क्योंकि पूरा देश रोटी खाता है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रोटी की बात हमारे बराबर और महापुरुषों ने पहले की है। तो जिस लड़ाई को हमारे किसान भाई लड़ रहे हैं, हम पूरा बहुजन समाज दलित समाज मिल करके कंधे से कंधा मिला करके हमारे पूरे किसान समाज के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ा है। जब ज़रूरत पड़ेगी कंधे से कंधा मिला कर इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170।